दोस्तों अभी आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली, कर्जे में डूबे रहो, पढ़ाई मत करो, जिंदगी भर नौकर बन के काम करो, रात को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते 3 बजे तक जागो और अगले दिन एकदम लो एनर्जी फील करो, गंदा अनहेल्दी खाना खाओ, एक्सेस बुक आपके आसपास हो, कोई काम ना हो, अगर हो तो केवल आप और आपके थॉट्स, उस वक्त आप पूरा अकेले रहो। लर्न टू टेक डिसीजंस एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन दोज डिसीजंस। ऐसे कितने काम हैं जो आपने आज तक पेंडिंग में छोड़ रखे हैं? ऐसे कितने डिसीजंस हैं जो आपके लिए लेना बहुत जरूरी है लेकिन आप लेना नहीं चाहते? डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। डिसीजन ही नहीं लेना चाहते कि आपको इस जॉब को छोड़ना है या नहीं। आपको बायो लेनी है या मैथ्स लेनी है, आपको नर्सिंग करनी है या इंजीनियरिंग करनी है, आपको पायलट बनना है या आईएएस ऑफिसर बनना है। डिसीजन लेना सीखो। डिसीजन ना लेने से कई गुना बेटर है कि आप एक कोई डिसीजन ले लो और फिर उसे सही साबित करने की कोशिश करो। जब एक बार आपने डिसीजन ले लिया ना, तो आप उसके बाद मैसिव एक्शंस लेना स्टार्ट कर दो। जितने भी सुपर सक्सेसफुल इंसान है ना, उनका डिसीजन लेने और एक्शन करने का बीच का जो टाइम गैप होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। अगर आपने रात को 11 बजे कोई डिसीजन लिया है, अगर आपने कोई प्लान बनाया है कि ये काम करेगा, तो 11:01 पर ही आपके एक्शंस उस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए दिखने चाहिए। कितना ही स्मार्ट जाओ, मंजिल से दूर ही जाओगे। डायरेक्शन स्पीड से ज्यादा मैटर करती है। हम जन्म से अब तक के लाखों डिसीजंस के टोटल बनते हैं। हर एक डिसीजन कहीं ना कहीं ले जाता है। हर एक्शन, हर विचार एक डिसीजन है। नंबर 8, यूज टाइम इफेक्टिवली। टाइम एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होते रहता है। ये एक ऐसा कांस्टेंट है विच इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एनीथिंग। समय पर किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। समय ही एक ऐसा पैरामीटर है जिसके साथ आप भाग तो सकते हो लेकिन उसके पीछे नहीं रह सकते और ना ही उसके आगे निकल सकते हैं। आज जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज के समय में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस काम को करते हुए आपको चलना चाहिए। समय के फ्लो में एक बार अगर आप पीछे छूट गए तो फिर जितनी मर्जी रेस लगा लेना, वो पहली वाली बात तो कभी नहीं होगी यार। जो सो रहा है ना वो डेफिनेटली खो रहा है यार, और जो जाग रहा है वो भाग रहा है। हम सब जब पैदा होते हैं तो हमारे लाइफ के टाइमर को खुदा स्टार्ट कर देता है और उस दिन से हमारे रिवर्स गिनती शुरू हो जाती है। एक तरह से ये हमारे जीने का प्रोसेस नहीं चल रहा है बल्कि ये हमारे मरने का प्रोसेस चल रहा है। हम सब लोग जी जी कर मर रहे हैं। पर मेहनत क्यों नहीं होती है? आलस नहीं, डायरेक्शन। दिमाग को क्लियर कट पता हो कि क्या करना है और इससे क्या होगा, तब आप एक सेकंड नहीं रुकोगे। एक स्कूल में कंपटीशन था ड्राइंग का। सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे जिन्होंने भाग लिया। 2 दोस्त थे, उन्होंने नाम लिखवाया और अगले ही दिन वो चले गए नाम रोशन करने अपना ड्राइंग करके। दोनों ने फुल प्रैक्टिस कर ली कि क्या ड्राइंग करनी है। कंपटीशन शुरू हुआ। उसमें से एक ने फुल तैयारी के बावजूद वहां गया। दूसरों को देख करके वो सोचने लगा कि यार ये तो क्या गजब की ड्राइंग कर रहे हैं दूसरे लोग, मैं कहाँ ये फूल पत्ती बना रहा हूँ। ये शकील तो कंपटीशन में आयरन मैन बना रहा है। बच्चा डर गया। उसने अपनी फूल पत्ती मिटाई जो वो बना रहा था। वो भी क्रिश बनाने लग गया, इंडिया का सुपर हीरो, जिसकी भाई साहब ने प्रैक्टिस नहीं करी थी। डिसीजन बदला किस वजह से? अब क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी क्रिश की, तो फिर से डिसीजन बदला। भारी पड़ रहा था तो कुछ हल्का करने बैठ गया। अब वो जैसे हल्का करने बैठा तो वो भी सही से नहीं हो रहा था, तो सोचा कि जिसकी प्रैक्टिस की है वो कर लेता हूं। जितने में टाइम पूरा हो गया, अब ड्राइंग नहीं कर सकते। अपनी 9 to 5 जॉब को और काम करना शुरू करो अपने सपने पर। आप अगर अपनी लाइफ में अपने काम पर कंसंट्रेट करना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शन को हटाना ही पड़ेगा। लाइफ माइनस डिस्ट्रैक्शंस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन। जितने भी अननेसेसरी ट्रबल्स आपने पाल रखे हैं ना, उनको हटाओ यार, क्योंकि अगर आप उनमें उलझे रहे ना तो आपके सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। फटीग ले डूबेगा। 90% से ज्यादा मेहनत में कमी का कारण है माइंड क्लियर नहीं है। कोई आलस वगैरह नहीं है। अगर एक पेज पढ़ने से 10,000 अकाउंट में आता है तो पूरी किताब नहीं पढ़ोगे, क्योंकि माइंड को पता है कि क्या मिलेगा। डिसीजन लिया, माइंड में 1% भी नहीं लगना चाहिए कि ये नहीं होगा, तब होगी हद पार मेहनत। डाउट्स आपको रोकते हैं हद पार मेहनत से। बिना फोकस वाली मेहनत को मेहनत में नहीं, फॉर्मेलिटी और लेबर वर्क में काउंट करो। मेहनत का पार्टीशन कर दो। लोग कहते हैं कि क्रिप्टो इज द फ्यूचर, NFT, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेक्नोलॉजी, ये सब फ्यूचर है, पर डीप वर्क और फोकस्ड माइंड रियल फ्यूचर है। जमाने के साथ फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन, या ये कह दो ध्यान लगाने की ऊर्जा या दिमाग का स्टेमिना कम हो रहा है, और जो चीज कम होती है उसकी डिमांड बढ़ती है। इस चीज का कंपटीशन बढ़ेगा कि कौन लंबे टाइम तक एक ही चीज पर फोकस कर पा रहा है। ये रेयर होता जा रहा है। फोकस इज द फ्यूचर। फोकस खराब होता है कुछ ब्रेन डैमेजिंग हैबिट से। फोकस इज व्हाट?
सही मायने में फोकस क्या है? आपके रूम में एक बार चारों तरफ नजर उठाकर देखो, ऐसे कितने सारे आइटम्स है जो आपने जोश में आकर खरीद लिए पर अब वो पड़े पड़े धूल खा रहे हैं। अलमारी खोल के देखो, ऐसे कितने कपड़े हैं जो आपने खरीदने के बाद सिर्फ 2-4 बार ही पहने। जब भी आपको लगे कि मुझे ये चीज खरीदनी चाहिए तो आप अपने आप से ये कहो कि ये चीज तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन 10 दिन बाद खरीदूंगा। देखना जो आपको फालतू चीजें खरीदने वाले डिसीजन है ना, वो 10 दिन में बिल्कुल बदल जाएंगे। पैसा बचाओ यार, ये आपकी मेहनत की कमाई है। अगर आपकी मेहनत की नहीं है तो आपके घर वालों की मेहनत की कमाई होगी। जितना पैसा आप बचा रहे हो ना यार, उसे इन्वेस्ट करो और फिर वहां से जो पैसा है आप उससे खर्चे निकालो। ये होता है एक मास्टरपीस फाइनेंशियल प्लान। कमाओ, बचाओ, इन्वेस्ट करो और फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आया उससे अपने खर्चे निकालो। और ऐसे अगर आप अपने पैसों को अच्छी तरह से मैनेज करोगे तो आपके पास पैसे कभी कम नहीं पड़ेंगे, आपके पास पैसे हमेशा बढ़ेंगे और लॉन्गर रन में ये चीज आपको एक वेल्दी इंसान भी बना देगी। यार ये जितने भी लोग हैं ना जो कहते हैं कि पैसा अच्छी चीज नहीं है, किसी भी दिन जब आपको पैसों की इंपॉर्टेंस समझना हो ना तो सिर्फ एक महीना बिना पैसे के निकाल कर देखो। किसी महान इंसान ने कहा है कि यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। आप मुझे अपने 5 दोस्तों से मिलवा दो, उन लोगों से मुझे मिलवा दो जिनके साथ आपको उठना बैठना है, और मैं बता दूंगा कि आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है, आप क्या सोचते हो और आपका फ्यूचर कैसा होगा। आपके आसपास कैसी कंपनी है उसका आप पर बहुत असर पड़ता है यार। अगर आपके चारों तरफ के लोगों को हर चीज में कमी या नेगेटिविटी या बुरी चीजें ही दिखती हैं तो आपका वहां पर रहना पॉइंटलेस है। इससे अच्छा होगा कि आप अकेले रह जाओ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको सर्दियों में गर्मी अच्छी लगती है और गर्मियों में बारिश और बारिश में गर्मियां। ये नेगेटिव लोग कहीं भी खुश नहीं होते और ना ही किसी को खुश होने देते।